नमस्ते साथियों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। राजनीति से परे आज एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहा हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम में से ज्यादातर लोग जीवन के किसी पड़ाव पर यह सोचते हैं कि हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही, हम समाज में अनपॉपुलर क्यों हो गए, लोग हमको नापसंद क्यों करने लगे, या हमारा परिवार क्यों विघटित हो रहा है। परिवार या परिवार से संबंधित या समाज के लोग हमको पसंद क्यों नहीं करते, हमसे कन्नी क्यों काट लेते। ऐसे ज्यादातर लोग हैं और हमें यह मालूम नहीं होता है कि हमारी गलतियां क्या हैं। यहां मैं अपराध की बात नहीं कर रहा। यदि आप अपराध करते हैं, हिंसा करते हैं, नशा करते हैं, वासनामयी हैं, असामाजिक कृत्य करते हैं, तो आपका स्थान जेल में होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ आप ऐसी आदतें आपके अंदर होती हैं जिनके चलते आपका विकास नहीं हो पाता, इंडिविजुअलिटी नहीं बन पाती। ऐसे तमाम परिवार हैं जो एक मुकाम पर आकर विघटित हो जाते हैं। तो हम में से जो भी, चाहे युवा हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो या मिडिल एज का हो, उसको ये सोचना चाहिए कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या गलतियां होती हैं। हालांकि हम में से ज्यादातर लोग उन गलतियों को मानते नहीं हैं। अब गलती नंबर 1, जैसे कि मैंने लिखा कि स्वार्थी होना। अगर आप किसी से पूछिए कि स्वार्थी होना, सब कहेंगे बड़ी खराब बात होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, 90% लोग स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश होते हैं। स्वार्थी का मतलब क्या होता है कि जहां अपना मतलब है वहां तो हमने सारा काम कर दिया, जहां मेरा मतलब नहीं है तो हम उस स्थिति को या उस व्यक्ति को पहचानते तक नहीं। और ये जब कोई दूसरा करता है तब तो बड़ा समझ में आता है कि यार बड़ा स्वार्थी है। अक्सर आपने सुना होगा कि चौराहों पे, पान की दुकान पे, अरे भाई साहब बड़ा स्वार्थी, बड़ा सेल्फिश है। और वो व्यक्ति खुद ही होता है बहुत बड़ा स्वार्थी। तो ये एक ऐसी नेगेटिव क्वालिटी है, यदि आपके अंदर है और आपने सोचा कि अभी मेरा इंटरेस्ट है तब तक इसकी जी हुजूरी करते रहो, अगर ये क्वालिटी है, तैयार रहिए कि ये नकारात्मकता है। हम चर्चा कर रहे हैं नकारात्मकता के ऊपर, कि अक्सर कहते हैं ना कि नेगेटिव क्वालिटी मत रखो। मैं आपको नेगेटिव क्वालिटी का वर्णन कर रहा हूं। अब जैसे मैंने दूसरे नंबर पे लिखा है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है किसी ने मेरे ऊपर कोई उपकार किया, हम हाथ जोड़कर उसका उपकार माने। आज के भौतिक समाज में लोग एहसान फरामोश हो गए हैं। अगर किसी ने एहसान किया, अरे किया होगा, अरे वो कर सकता था इसलिए उसने किया, हम नहीं कर सकते इसलिए हम नहीं करते, ऐसा उनका व्यू पॉइंट होता है। तो जो नॉन ग्रेटिट्यूड होता है, जब आप किसी का एहसान नहीं मानते, तो क्या होगा, 1 2 3 बार के बाद लोग आपसे कन्नी काट लेंगे, आप असामाजिक हो जाएंगे, आपका पतन होने लगेगा। एहसान फरामोश मत बनिए। अब एक है अवसरवादिता, अपॉर्चुनिस्टिक। अवसरवादिता और स्वार्थी होना लगभग एक समान है, थोड़ा सा अंतर है। अवसरवादिता का मतलब होता है कि जब मुझे अवसर दिख रहा है तब तक तो मैंने आपको पहचाना, और जहां मुझे अवसर नहीं आप में दिखा तो मैंने पहचानना छोड़ दिया, आपको, आपसे दुआ सलाम करनी बंद कर दी। तो ये अवसरवादी आजकल का समाज हो चुका है कि भाई मतलब का समाज है। भाई आप क्या करते हो, आपका पद क्या है, आपका रसूख क्या है, आप धनवान हो कि नहीं, तब तो हम आपसे बात करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। आप अच्छे इंसान हो, अच्छे विचार रखते हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे। अवसरवादी जो लोग भी होते हैं, समाज में ज्यादातर लोग होते हैं, आप ये मत सोचिए, ज्यादातर 90% लोग अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। अगर आप अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवादी हैं, तैयार रहिए कि आप अनपॉपुलर होंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी, विघटन होगा। अब एक पॉइंट है शोषण। यदि आप अपने परिवार में, अपनी मित्र मंडली में, अपने दफ्तर में किसी का शोषण करते हैं, शोषण देखिए ऐसे नहीं होता है कि किसी को हंटर मार रहे हैं तभी शोषण हो रहा है। बतौर बॉस आप अपनी कंपनी में किसी का शोषण कर सकते हैं। बतौर हेड ऑफ द फैमिली आप अपने परिवार के सदस्यों का शोषण कर सकते हैं। समाज में, मोहल्ले में आप रसूखदार हैं तो किसी का शोषण कर सकते हैं। जहां आप शोषण करते हैं तो तैयार रहिए, एक ना एक दिन आएगा
जो आपके विपरीत जाएगा। वो शोषण आपको अंत में बर्बाद करके रखेगा अगर आपने ऐसा किया तो। एक क्वालिटी है चालाकी। साथियों, मैं जब भी कहीं पे मोटिवेशनल लेक्चर देता हूं तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमसे हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स ने कहा है कि चालाक बनो। चालाकी और स्मार्टनेस को वो एक चीज समझते हैं, जबकि दोनों में थोड़ा अंतर होता है कि चालाक बनो वरना तुम जी नहीं पाओगे आज की दुनिया में। साथियों, इसका उल्टा है, मूर्ख बनो। अब आप हंसेंगे, कालिदास मूर्ख थे, कितने बड़े विद्वान बने। जितने भी आपको बहुत बड़े, थॉमस एडिसन, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो प्रारंभ में बड़े मूर्ख थे। क्योंकि जब आप मूर्ख होते हो तो आपके ज्ञान चक्षु ज्ञान आपके कानों में आता है, और जब आप चालाक होते हो तो आप ज्ञान को एंटेना ही नहीं होता, रिसीव ही नहीं करते हो। लोमड़ी के अंगूर हमेशा खट्टे होते हैं क्योंकि उसको नहीं मिलते। तो चालाक अगर आप बनते हैं तो तैयार रहिए कि अंगूर आपको नहीं मिलने, सफलता आपको नहीं मिलनी है। बिल्कुल उल्टी बात है, जो जैसा आप सोचते हैं उसका उल्टा है। ठीक इसके आगे साथियों, लालच। अगर आपके व्यक्तित्व में लालच है, बड़ी जल्दी आप रिश्वत ले लेते हैं, बड़ी जल्दी किसी का गरिष्ठ भोजन स्वीकार कर लेते हैं, बड़ी जल्दी किसी स्त्री को देख के आप लालची हो जाते हैं, किसी भी किस्म की लालच अगर आपने अपने जीवन में करी, क्षणिक लाभ हो जाएगा। आगे चलकर मिजरीज हैं, यातनाएं हैं, आप बहुत परेशान हो जाएंगे, आपका परिवार भी विघटित हो जाएगा। आप लालच से ऐशो आराम खरीद लोगे, आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, आपका घर बर्बाद हो जाएगा, पत्नी की गलत आदतें हो जाएंगी। लालच से यथासंभव बिल्कुल दूर रहिए, मेहनत से पैसा कमाइए। अब आपका एक 7वें नंबर पर पॉइंट है रिश्तों में अन्याय। अक्सर हमारे परिवारों का विघटन सिर्फ इसलिए होता है कि हम रिश्तों में अन्याय करते हैं। हम अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं, भाई बहनों में भेदभाव होता है, हर व्यक्ति में भेदभाव करते हैं। भेदभाव कोई सरकार ही नहीं करती है, सड़क पे ही नहीं होता है। हम अपने ऑफिस में, अपने घर में भेदभाव करते हैं, और जहां भेदभाव करते हैं तो एक ना एक दिन वो भेदभाव, वो रिश्तों का अन्याय आपका जो दफ्तर है, आपकी कंपनी है, आपका घर है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। बर्बादी हो जाती है, परिवार विघटित हो जाते हैं सिर्फ रिश्तों में अन्याय के कारण। साथियों, एक धोखा विश्वासघात। सब जने कहते हैं कि फलाने ने धोखा दे दिया। धोखा विश्वासघात करने वाले 90% लोग हैं समाज में। आप लिख लीजिए, जो सुन रहे हैं उनमें भी लगभग सभी होंगे। लेकिन जब उनके साथ होता है तब तो वो चिल्लाएंगे फेसबुक पे, हर जगह, मेरे साथ धोखा हो गया। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ना जाने कितनों को धोखा दिया होता है, उनका भी उनके प्रति विश्वासघात किया होता है। धोखा कोई बड़ा ही धोखा नहीं होता है, छोटे छोटे धोखे होते हैं। किसी का पैसा लेके मार देना, तो अगर पैसा लेके मार दिया तो आप समझ लीजिए आप गए काम से, तो आप समझ लीजिए साल 2 साल में आप बर्बाद। उसके बाद आप विश्वासघात कर देते हैं। किसी ने कोई आप पे विश्वास करके कोई बात करी, कोई सामान रखवाया, कुछ किया, आपने विश्वासघात कर दिया। बाद में कह दिया मेरी तो ये परिस्थिति थी इसलिए मैंने कर दिया। आप उसका एक एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं। तो अगर आप धोखा विश्वासघात करते हैं तो भी आप बर्बादी की कगार के ओर जा रहे हैं। एक और, इंद्रियों का गुलाम। इंद्रियों का गुलाम क्या है कि अगर आप अपने जीवन में आप नशा करते हैं, शराब पीते हैं, क्लब जाते हैं, ग्लैमर की तरफ आकर्षित होते हैं, नया साल है, ये पार्टी वो पार्टी, आप विघटन की ओर जा रहे हैं। अगर आप इंद्रियों के गुलाम हैं तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। आप जीवन में कोई बहुत बड़ा ध्येय नहीं कर सकते और अपने परिवार को भी बंधा हुआ नहीं रख सकते। तो साथियों, ये शॉर्ट में है, वैसे तो बहुत कुछ है, मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं कि ये मैंने 9 क्वालिटीज बताई। जिसके अंदर ये 9 होंगी वो तो साल 6 महीने में बर्बाद, भीख मांगेगा। और इनमें से आधी हुई तो भैया 5-7 साल लगेंगे, 1 2 3 हुई तो भी दिक्कत है। आप कोशिश करिए कि 9 में से 9 क्वालिटीज आपके अंदर ना हो, होती हैं उनको दूर करिए। नए साल के रेजोल्यूशन में आप इन क्वालिटीज में से आप चुन चुन के रात में सोचिए कि इनमें से कौन सी क्वालिटी है मेरे अंदर, उसको आप दूर कर दीजिए, त्याग करिए, मूर्ख बन जाइए। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क
करेंगे, बुद्धिमानी के साथ करेंगे तो सफल होंगे। लेकिन हार्ड वर्क, बुद्धिमान चाहे आप जितने भी हो, ये क्वालिटी हो, आप कुछ नहीं कर सकते। तो साथियों, मेरे ख्याल से इस वीडियो में मैंने निगेटिविटी के बारे में बताया, जिसकी वजह से हमारा आपका इतना नुकसान होता है कि फिर हम पीछे मुड़ के भी नहीं देख सकते। नमस्कार, जय हिंद।